नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड और कॉमन फ्लू की। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा लगता है इस वक्त मौसम सा आया हुआ है, जिधर देखो आपको खांसते छींकते लोग दिखाई देंगे और ये हर साल होता है, मौसम की हर करवट पर होता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ ज़्यादा ही जिद्दी होता जा रहा है इस वायरस का। और पहले जो सुनने में आता था या लोग कहते थे कि भाई अगर सर्दी हो गई है तो 3 दिन बर्दाश्त कर लो, साल में एक बार हो जाए तो अच्छा ही होता है, इससे आपका एक पूरा रिन्यूअल हो जाता है आपके पूरे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका। लेकिन अब 3 दिन से बढ़ते बढ़ते 7 दिन 10 दिन और लंबा खिंच रहा है मामला। लोगों को परेशानी ज़्यादा इंटेंस हो रही है, मतलब बुखार भी ज़्यादा हो रहा है और दूसरी जो परेशानियाँ है खास करके गले की जो दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या है इसकी वजह? क्या वायरस ज़्यादा जिद्दी हो रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? अगर किसी को कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है तो कैसे उसकी देखभाल करें ताकि मामला बिगड़े नहीं। इसी पर आज हम बात करेंगे। पैनल से आपको मिलवाते हैं फोर्टिस नोएडा के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर संजीव गेरा हमारे साथ हैं। इसके अलावा सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विकास तांबे और फिटनेस कोच गौरव मोलरी, ये लोग भी हमारे साथ होंगे। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर गेरा के साथ। डॉक्टर गेरा, ये बताइए कि जो आशंका अब लोगों को ये सताने लगी है, ये जो वायरस है जो ट्रेडिशनली एक तरह से हमारे साथ है भारत में, क्या ये ज़्यादा जिद्दी हो रहा है, ज़्यादा मजबूत हो रहा है? क्यों अब ठीक होने में ज़्यादा समय लग रहा है लोगों को और ज़्यादा इंटेंस डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है गले में या खांसी को लेकर या बुखार उतरने को लेकर? आपने बिल्कुल ठीक बोला। पहले इनिशियली देखा जाता था कुछ साल पहले, साल में 1-2 एपिसोड्स होते थे कॉमन फ्लू के और खत्म हो जाते थे। और कई बार तो फ्लू नॉर्मल तरीके से आता था और चला जाता था, बट स्पेशली जब कोविड के बाद, स्पेशली जो इन्फ्लेमेशन लॉन्ग कोविड जिसको हम बोलते हैं, कोविड के एक तो कोविड का फ्लू वायरस था, एक कॉमन फ्लू वायरस है, तो उससे हमारी जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो हमारा सिस्टम बिगड़ गया, स्पेशली जब लोगों ने काफी ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स का है, इवन माइल्ड कोविड में भी। तो उस वजह से एक तो ये कारण मैं समझता हूँ कि स्टेरॉइड्स की वजह से जो ओवर द काउंटर खाए गए हैं और खासकर लॉन्ग कोविड में, उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हुआ है, जिससे वो फ्लू हमको पकड़ा हुआ है या उसकी वो ठीक तरह से ठीक नहीं होता और बार बार हम उससे उससे अफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा जो रीजन है, एक अर्ली कोल्ड आ गया, अर्ली विंटर सेट इन हो गया, और साथ में पॉल्यूशन। दिवाली के बाद इतना स्मॉग था, खासकर पॉल्यूशन उसमें, और इतने जो पर्टिकुलर मैटर होता है हवा में, एयर पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसको लेके खासकर जो साइनोसाइटिस होता है, जो हमारे नाक में या जो हमारे साइनसेस में एक फ्लू को निकालने की जो या फिल्टर करने की जो शक्ति होती है, जिसको सीलिया बोलते हैं, उसका फंक्शन खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा, हमारी लाइफस्टाइल। आजकल हमने देखा है, जैसे हम हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बड़ी स्टेगनेंट सी लाइफ है, हम चलते नहीं, हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो गई है। तो एक्सरसाइज ना करने का, फिजिकल इनएक्टिविटी का भी हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। फिर चौथा, मैं फूड को ब्लेम करता हूँ। हम लोगों का फूड बड़ा अनहेल्दी फूड हो गया, हम लोग फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, पैकेज फूड, क्योंकि हमारा काम करने का टाइम, जो हमारी वर्क आवर्स है, बहुत बढ़ गए हैं। सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक कॉर्पोरेट ऑफिस काम करते हैं, कई बार रात को भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं हेल्दी फूड के बजाय। हमारी डाइट में फ्रूट्स कम है, जो सिट्रस फूड जो बोले जाते थे कि फ्लू से बचने का बहुत सरल उपाय है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फीमेल्स में बहुत देखी जा रही है, हम लोगों की आयरन डाइट बहुत कम है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ, ये सब कारण है जो फ्लू हमें छोड़ नहीं रहा है और रिकरेंट बार बार हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक चौतरफा कारणों का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है। हमारे साथ गौरव भी है। गौरव, ये बताइए कि मैंने तो सामान्य लोगों के बारे में बात की डॉक्टर साहब से, ये बताइए कि आपके पास जो लोग आते हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत अवेयर लोग हैं और ख़ास ख्याल रखते हैं, क्या उनको भी ये चीज़ जो है ज़्यादा सताने लगी है और कि ऐसा ज़्यादा लग रहा है जैसे आम लोगों को लग रहा है कि भाई फ्लू के हमले हो रहे हैं और जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग वो भी सताए जा रहे हैं? जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि कि पोल्यूशन काफ़ी हो गया है एंड वायरस में इम्यूनिटी भी लो हो जाती है।
और अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत हो गए हैं, डेफिनेटली जो फिटनेस में लोग हैं उनको कम इसका इफेक्ट होता है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी हाई होती है, बिकॉज वो डेली अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहे हैं। एंड उनको थोड़ा बेनिफिट होता है एज नॉर्मल जनता से, बिकॉज वो कुछ थोड़ी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे अपने फूड चॉइसेस उनके अच्छे होते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हो तो अपने फूड पे भी आप ध्यान देते हो। ये एक रिसर्च ने भी कहा है, जितना जो वर्कआउट कैलोरीज बर्न करता है उसको पता है कि उतने कैलोरीज ध्यान से कंज्यूम करने में, बिकॉज उसको बहुत मेहनत लगी है उसको कैलोरीज को बर्न करने में। तो जो वर्कआउट करते हैं वो अपनी हेल्दी चॉइसेस को भी ध्यान रखते हैं फूड में। तो ओके। उससे बेनिफिट होता है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, आपका मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। एंड इस टाइम पे पोल्यूशन इतना था दिल्ली में, तो आपको बाहर भी नहीं जा सकते आप रनिंग करने के लिए, तो बेस्ट होता है कि आप घर पे वर्कआउट करें। तो जो वर्कआउट कर रहे थे घर पे, उनको काफी बेनिफिट हुए हैं, उनको थोड़ा पोल्यूशन से बचने का मौका मिला है, और साथ साथ उनके लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है काफी। जी, ठीक है। डॉक्टर गेरा, एक बात और बताइए, इन दिनों बहुत चर्चा होती है कि अभी जैसे अब ये खूब हो रहा है तो लोग कहते हैं कि भाई अगर हो ही गया, तुम्हें गले में खराश हो गई तो फटाफट जाओ दवा ले लो। ओवर द काउंटर जो दवा मिल रही है वो ले लो, या बहुत अगर आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आप अवेयर हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी यहाँ पे लोगों के मन में दूसरी तरफ हिचक ये भी होती है कि भाई कितनी दवाएं खाएं, बहुत दवाएं खा रहे हैं, और आजकल बात ये भी हो रही है कि जो दवा आप खाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स है, उसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। कैसे टैकल करें लोग अगर किसी को गले में खराश से ही शुरुआत होती है? यहाँ मुंबई में तो हम देख रहे हैं गले में खराश से ही शुरुआत होती है, कैसे टैकल करें? देखिए, सिंपल जो माइल्ड फ्लू होता है जिसमें ज्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं है, केवल गले से जैसे गले में खराश से शुरू होता है, या सिंपल कोल्ड होता है जिसमें बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं या नाक में जलन हो रही है, उसको सिंपल ओवर दी काउंटर टैबलेट्स होती हैं, जिसको हम लिवोसेट्रिजिन टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं, जो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती हैं, जैसे फिनोफेक्सिडिन आती है या मॉन्टिलुकास्ट आती है, वो सब हम ओवर दी काउंटर ले सकते हैं 3-4 दिन के लिए। बट कोई भी फ्लू जो 3-4 दिन से ज्यादा चल गया है, या जिसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, जिसमें आपका फीवर सिंपल पैरासिटामोल गोली से नहीं खत्म हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि तीसरे चौथे दिन तक वेट करने के साथ साथ उसके बाद एक फिजिशियन के पास जाना बहुत जरूरी है, जिसमें रूल आउट करना जरूरी है कि कोई गले में और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया ऊपर फ्लू के ऊपर। क्योंकि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या एक प्रचलन है, बेसिकली जैसे ही फीवर शुरू होता है अगले दिन से एंटीबायोटिक शुरू की जाती है, और जिसकी वजह से बाद के जो एपिसोड्स होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जब एक्चुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आदमी फिर सेप्सिस में चला जाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। तो सिंपल घरेलू इलाज, स्टीम लेना, गर्म पानी पीना, और साथ में गर्म जैसे कोई भी गर्म ड्रिंक्स ले लेना, और सिंपल जो घरेलू उपचार होते हैं, नाक में सेलाइन की ड्रॉप्स डाल लेना, एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा लेना, और फीवर हो तो पैरासिटामोल खा लो, फिर हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी खा ले, जैसे हम कोविड के टाइम से हमने खाई। अच्छा फ्रूट खा लेना, अच्छा फल खा लेना, अच्छा फूड खा लेना, और आराम करना। आराम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिससे लोगों को भी ना फैले और अपनी शरीर में भी ताकत आए लड़ने की उस फ्लू को। और अगर तीसरे 48 घंटे या 72 घंटे से ज्यादा ये फ्लू चलता रहता है, तो मैं सलाह दूंगा कि एक फिजिशियन को अपना गला, नाक, कान ये सब दिखाया। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं, हाई ग्रेड फीवर का मतलब क्या? मतलब जैसे एक तो आदमी को शरीर में जो फीवर महसूस होता है, दूसरा जब थर्मामीटर हम लगाते हैं पता चलता है कि 99 है, 100 है, 101 है। फीवर को कैसे परसीव करना, देखना चाहिए? की डेफिनेशन जो है मेडिकल टर्म्स में वो है 100 या 100 से ज्यादा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.2 से ज्यादा, उसको हम फीवर बोलते हैं। 99 को भी हम फीवर नहीं कंसिडर करते हैं। जिसको हरारत टाइप्स का आम आदमी बोलता है उसको हरारत बोलते हैं। और 99 कई बार मिलता है, वो थकावट से हो सकता है, सिंपल इन्फ्लेमेशन से हो सकता है, आपने आराम नहीं किया उससे हो सकता है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है उससे हो सकता है, आप ठीक से रात को सोई नहीं है उससे भी ये हरारत, माइल्ड सा आपको थकावट जो हो सकती है, माइल्ड फीवर हो सकता है। बट एक्चुअल फीवर की डेफिनेशन है जब थर्मामीटर में आपके 100 या 100 से ज्यादा फीवर हो, उसको हम बोलते हैं फीवर। हाई ग्रेड फीवर को 102 या उससे ज्यादा को बोला जाता है ये हाई ग्रेड फीवर है। तो कॉमन फ्लू में 100 के करीब, या कई कई लोगों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है उसमें 101 या 100.5 ऐसे कुछ फीवर हमें मिल सकता है। एक बात और बताना चाहूंगा, जो डायबिटिक्स होते हैं, कई बार डायबिटीज में या एल्डरली जो लोग होते हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं, उसमें कॉमन फ्लू में भी फीवर नहीं आएगा, बट आपको फ्लू के सारे सिम्टम्स होंगे। उनको बहुत सचेत रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, उनको जल्दी से फिजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है। फीवर तब आता है जब बॉडी उस फ्लू वायरस से लड़ रही है या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ रही है। बट एक्सेसिव लड़ना, जैसे 102 से ऊपर ज्यादा है, तो तीसरे चौथे दिन भी अगर ऐसा चल रहा है, तो मैं सलाह दूंगा कि एक फिजिशियन के पास जाए, छाती का एक्सरे कराएं, कॉमन ब्लड टेस्ट कराएं, और फिर वो फिजिशियन आपको अकॉर्डिंगली आपकी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते जी।
और अब हमारे साथ डॉक्टर विकास तांबे भी जुड़ गए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आप तो मेरा ख्याल है इस वक्त काफ़ी मरीज आते होंगे कॉमन कोल्ड और फ्लू से जुड़े हुए। ये बताइए, हमने थोड़ी चर्चा कर ली आपके आने से पहले कि क्या अभी इससे बचा ही नहीं जा सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ प्रिकॉशंस लें तो हम बच जाएं इस सीजनल बीमारी की चपेट में आने से? ये प्रिकॉशंस यानी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने को इसके लिए साल भर कोशिश करनी है। एंड दिस व्हाई आई एम सेइंग, अगर इम्यूनिटी अच्छी रही तो दीज फ्लूज एंड ऑल दीज थिंग्स हैव हार्डली कम, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका खाना अच्छा है, आपके हैबिट्स अच्छे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अननेसेसरी रॉन्ग ये नहीं कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका इज 20 एंटायर ईयर कोल्ड वाटर बाथ। नाउ ये अपने को दिखने को ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहा है, बट रियलिटी इज यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट to tackle these emergencies, and most of things these are neglected nowadays. So more importance should be kept upon good food, good nutrition, good habits. And habits में जो मैंने बोला है, exercise is the key thing which builds up the immunity, and it has been proven that immunity lose होने से ही ये disease फैलते हैं. And these are very common, and every doctor will agree to that immunity बढ़ाने से ही, और विटामिन सी और ये अच्छे जो ये है फ्रूट्स है, साइट्रस फ्रूट्स है, ये खाने से ये इम्यूनिटी आती है, और ये एंटायर ईयर यू हैव टू मेंटेन दैट। तो ये सीजनल चेंज हार्डली अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स ओनली दोज हु निग्लेक्ट दिस थिंग्स एंड रिसोर्ट्स टू मोर ऑफ अ कैजुअल अप्रोच इन द लाइफ। सो आई विल एडवाइज दैट दे शुड बी टेकिंग दिस प्रिवेंटिव मेजर टू ये। Apart from that, जो डॉक्टर साहब ने, मैं आई वॉज लिसनिंग बिकॉज ऑडियो वॉज ऑन, डॉक्टर साहब ने जो बोला कि फीवर इज द फर्स्ट सिम्टम विच यू गेट इन द फ्लू और थिंग्स, एंड ये आता है, इसके लिए सिर्फ क्रोसिन एंड दीज थिंग्स आर सफिशिएंट अनलेस इट अफेक्ट्स योर डे टू डे वर्क। देयर इज बहुत मैल्जिया है, बॉडी पे दर्द है, सर दर्द है, उल्टियां हो रही है, या नौशिया है जिसके कारण आप कोप अप नहीं कर पा रहे, फीवर 3-4 दिन है, उन लोगों को जरूर डॉक्टर के पास जाके उनसे प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ब्लड टेस्ट करने जरूरी है। और आई विल एडवाइज मोर स्ट्रेस ऑन कॉमन कोल्ड और फ्लू इज टू मेंटेन द गुड इम्यूनिटी एंड गुड हैबिट्स, नो जंक फूड्स, and good exercise every day. Your day should start with a good exercise, and you should have a very steady importance to the physical exercise. ओके डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो रेस्ट क्या